हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे पहले भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कंडक्टेड प्रैक्टिकल इन देयर केमिस्ट्री लैब using test tubes and round bottom flask in the presence of chemistry teacher। तो इसमें ये बताया गया है कि क्लास 10th के बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं इन देयर केमिस्ट्री लैब और वो यूज़ कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब्स एंड राउंड बॉटम फ्लास्क जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड रहते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Meanwhile, maths teacher came in the lab and told to the students that both flask and test tubes are the combination of two mathematical figures। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है एंड ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो इतने में मैथ्स टीचर आते हैं लैब में और वो बताते हैं कि ये जो दोनों फिगर जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ये हमारी टू मैथमेटिकल फिगर से बनी हुई हैं। तो बच्चों ये देखते हैं हम आगे की क्वेश्चन किस तरह से दिया। बच्चों को तो ये चीज़ पता नहीं थी कि जो सर ने, जो मैथ्स टीचर ने हमारा जो लैब में बताया, केमिस्ट्री लैब में जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और उन्होंने वो क्वेश्चन एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के टाइप में एग्जामिनेशन में दे दिया। अब हम समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना के दिया है। तो इसके 5 क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स टीचर ने दिए हैं। पहले हम उन्हें क्विकली रीड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन्हें एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेस्ट ट्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हैं, हमें चेक करके बताना है कि टेस्ट ट्यूब्स किन दो मैथमेटिकल फिगर से मिलकर बनी हैं और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क विद डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट आर 14 cm and 4.2 cm respectively filled completely with the chemical. The total height of the flask is 24 cm. Find its capacity. अब इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो उसका स्फेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट उन दोनों के डायमीटर्स गिवन हैं आपको, और वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो कम्प्लीटली फिल्ड है किसी केमिकल से और हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा और उस राउंड बॉटम फ्लास्क की टोटल हाइट हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे। आवर थर्ड क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फॉर टेस्ट ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी इसका एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है उस पर हमें टिक करना है। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज assuming that the full capacity of big round bottom flask is 0.594 liter, if the chemical from flask is poured into the 3 test tubes of same size with each of radius 3 cm, then find the height of the cylindrical portion of test tube। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बिग राउंड बॉटम फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो गिवन है और वो बोल रहे हैं कि जो बिग राउंड बॉटम फ्लास्क है वो केमिकल से फिल्ड है और उसको हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स में ट्रांसफ़र किया उस केमिकल को। तो उससे हमें कैलकुलेट करना है जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है टेस्ट ट्यूब का उसकी हाइट कितनी होगी, जबकि आपको टेस्ट ट्यूब्स का रेडियस गिवन है कि वो है 3 सेंटीमीटर और सारी टेस्ट ट्यूब सेम साइज़ की हैं। तो हम इसे देखेंगे कि अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आवर लास्ट पार्ट इज़ for 2 different sizes of flask, if the ratio of volumes of the spherical portion is 64:27, then the ratio of surface areas of spherical portion will be। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे 2 different size के फ्लास्क हैं जिसके स्फेरिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम है उसका रेशो गिवन है 64:27 और हमें स्फेरिकल पोर्शन का ही सरफेस एरिया का रेशो कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे एग्जामिनेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में आपको इन क्वेश्चंस में 5 पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें से आपको एनी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। अ टेस्ट ट्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब है,
अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ये किस फिगर का है। एक यहाँ पे डाउन में ये फिगर बन रही है, दैट इज हेमिस्फीयर, एंड ये ऊपर एक जो फिगर दिखाई दे रही है हमें, वो क्या है, सिलेंडर। तो हम इसमें ऑप्शन सर्च करते हैं। आवर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर। तो हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क विद डायमीटर ऑफ spherical part and cylindrical part are 14 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए बच्चों, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें भी क्या है, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। यहाँ पर डाउन में ये क्या गिवन है, हमारा स्फेरिकल पार्ट है, एंड अपर में ये है सिलिंड्रिकल पार्ट। अब इसके हमें क्या गिवन है, इसका हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, एंड सिलिंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर गिवन है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। फिल्ड कंप्लीटली विद अ केमिकल, ये अगर पूरा हमारा केमिकल से फिल्ड है। द टोटल हाइट ऑफ द फ्लास्क इज, अब इसकी टोटल हाइट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी हमें सबको पता है कि इसमें वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें इस राउंड बॉटम फ्लास्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो चलिए, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, तो हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए अलग निकालेंगे और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इन द फ्लास्क। तो वो क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की क्या वैल्यू है, दैट इज 22/7 एच, सॉरी आर। आर हमें गिवन है, सिलिंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर गिवन है 4.2। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी आर। तो आर हो जाएगी हमारी बच्चों 2.1। तो यहां पर हम 2.1 लेंगे, 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच। अब एच देखिए, हमें इस सिलिंड्रिकल पार्ट की एच नहीं गिवन है, हमें इसकी टोटल एच गिवन है। ठीक है, तो अब हम एच निकाल लेते हैं। एच कैसे निकालेंगे, एच है यहाँ पे 24 माइनस, अब यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू गिवन है ये है 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी इसका स्फेरिकल इस पोर्शन का क्या है, डायमीटर है। तो ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और जब हम 24 में से 14 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। वो क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी 10, क्योंकि 24 में से जब 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ पे h यूज करेंगे 10, और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.3 ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ गया 6.6 इंटू 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम निकालते हैं स्फेरिकल पोर्शन के लिए वॉल्यूम। सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन इन द फ्लास्क। इसका फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आर देखिए यहाँ पे डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो उससे क्या हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी 7। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 7 क्यूब हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। इसे हमने कट कर दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 88 इंटू 49/3। इसे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये वैल्यू आ रही है हमारी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों ये। तो अब हमारा जो टोटल हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी थी अपने राउंड बॉटम फ्लास्क की, तो वो हम लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम और कैपेसिटी
ऑफ द फ्लास्क इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 138.6 प्लस 1437.33 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1575.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शंस हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस 4 ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये वाला जो पार्ट है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। So our third part is the formula of surface area of hemisphere of test tube radius r is। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें टेस्ट ट्यूब का हेमीस्फीयर जो पोर्शन है उसका हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये गिवन है, इस पे हमें टिक करना है। तो हमें पता है कि जो हॉलो हेमीस्फीयर होता है उसका हमारा क्या होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इस पे टिक कर देंगे। Our D part, assuming that the full capacity of big round bottom flask is 0.594 लीटर। अब देखिए इसमें आपको इस जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है इसकी फुल कैपेसिटी, मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है कि अगर इसके अंदर कोई भी केमिकल फिल्ड है इस तरह से, तो इस फिल्ड केमिकल का जो इसका जो फुल वॉल्यूम है राउंड बॉटम फ्लास्क का वो आपको गिवन है, दैट इज 0.594 लीटर। इफ द केमिकल फ्रॉम फ्लास्क इज पोर्ड इनटू द 3 टेस्ट ट्यूब्स ऑफ सेम साइज विथ ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस वाले राउंड बॉटम फ्लास्क का जो पूरा केमिकल है वो इन 3 जो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं जो इक्वल साइज की हैं, जिसका हमें रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसके अंदर डाल दिया गया तो ये भी फिल हो जाएंगी इस तरह से केमिकल से। ऐसे फिल हो गई ये केमिकल से, देखिए। अब देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो हमें इस वाले जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करना। ये हमें जो वॉल्यूम गिवन है इसमें हमें लीटर में गिवन है, तो हम इसे सेंटीमीटर में क्यूब में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अदर वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में हैं। आंसर भी हम देख रहे हैं हमारा सेंटीमीटर में है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क इज इक्वल टू 0.594 लीटर। एंड वी ऑल नो वेरी वेल 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम कन्वर्शन को यूज करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 594 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो अब हमें वॉल्यूम मिल गया है। अब हम इसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स में इसे पोर कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम हमारा इन 3 टेस्ट ट्यूब्स के जो वॉल्यूम है उसके इक्वल हो जाएगा। सो दैट वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 पोर्शन में जो हमारी टेस्ट ट्यूब है यह कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर। तो सिलेंडर का हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। ये हो गया 2/3 आर प्लस एच, और ये इक्वल हमें गिवन है राउंड बॉटम फ्लास्क के वॉल्यूम के, वो है 594। तो हम यहाँ लिख लेंगे 594, इसके इक्वल है ये। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू 22/7 इंटू,
आर हमें क्या गिवन थी, टेस्ट ट्यूब का आर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो वो हम आर ले लेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3 प्लस एच हमें कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू 594। अब ये सॉल्व किया तो कितना आ गया, 22 इंटू 27 अपॉन 7 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस एच इज इक्वल टू 594। तो 2 प्लस एच इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 594 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 27। क्लियर है ये स्टेप। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कट करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 से कट किया तो 11 आ गया, और यहां पर कट कर रहे हैं 297 आया। 11 से कट किया तो क्या बचेगा बच्चों, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 7 ज़ा 77, और ये 27 इससे कट हो गया तो हमें मिल गया यहाँ पे 7। तो 2 प्लस एच इज इक्वल टू है 7, एच इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो ये ऑप्शंस गिवन थे, यहाँ पर सी जो ये थर्ड पार्ट है इसमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट होगा। तो आई थिंक एक पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आवर लास्ट पार्ट इज फॉर 2 different sizes of flask, if the ratio of volumes of the spherical portion is 64:27, then the ratio of the surface areas of spherical portion will be 3:4, 4:3, 9:16, 16:9। राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो उनका हमें वॉल्यूम गिवन है। उन दोनों अलग अलग जो डिफरेंट साइज के फ्लास्क हैं उनका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन उसका हमें गिवन है 64:27। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है स्फेरिकल पोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब R हमारी डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा, हमने लिया R1 4/3 पाई R2 क्यूब। ये हमें गिवन है 64/27। अब इसे हमने सॉल्व किया, ये पूरा पोर्शन कट हो गया और ये बन गया R1 अपॉन R2 होल क्यूब। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे 64/27। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 64/27। इसका हम बोथ साइड जब हम क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो R1/R2 बन जाएगा और इसका क्यूब रूट करने पर यहाँ पे इस तरह से ये साइन आ जाएगा। और जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, और 27 का आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, जिससे 1 फैक्टर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। दिस इम्प्लाइज R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 4:3। 4:3 हमें रेशो मिल गया है इसका। हमें कैलकुलेट करना था द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फेरिकल पोर्शन। तो अब हम स्फीयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है हमारा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ये हमारा स्फीयर के लिए होता है S1 अपॉन S2। अगर हम लेते हैं इनके रेशो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कट हो जाएगा और R1 अपॉन R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 हमने निकाल लिया है, ये है 4:3। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर बच्चों आ जाएगा 16/9। तो हमारा जो सरफेस एरिया है S1 अपॉन रेशो S2 ये हो गया 16:9। और हमारा ये फोर्थ पार्ट आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।